नमस्कार, आप इंडिया वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। राजस्थान के नागौर में चुनावी रैली का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जहां पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी छीनने में लगे हुए थे और सीएम उन्हें निपटाने में लगे थे। उन्होंने राजस्थान की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब जब चुनाव आ गया है तो ये आधे अधूरे मन से एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी और सीएम उनसे निपटने में बिजी। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब चुनाव का समय आया है तो ये लोग बेमन से साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं। एक मैडम ने अपने सब परिचितों को एक दिन वाकई कार्ड छाप कर के निमंत्रण भेजा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहां सेंचुरी का इवेंट है, शताब्दी का इवेंट है, आप सब जरूर आइए। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई ये इनके घर में ये सेंचुरी का इवेंट क्या है। दोस्तों, वहीं रहना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है। आप मुझे सुन सकते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगली बार मैदान बड़ा खोजेंगे। तो मैडम ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा अपने परिचितों को कि मेरे घर में सेंचुरी का इवेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये परिवार में क्या हुआ, ये सेंचुरी क्या चीज है। तो बड़ी कुतूहल से लोग गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने पतिदेव को भी बिठाया और बोले कि हमारे घर में आज सेंचुरी होने वाली है और आप लोगों के सबको साक्षी के लिए बुलाया है। बोले मेरे पतिदेव ने अब तक 99 बार सिगरेट छोड़ी है और आज 100वीं बार छोड़ने वाले हैं। 100 बार सिगरेट छोड़ी मतलब एक बार भी नहीं छोड़ी। वैसा ही यहां बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल्ली में खटास है, लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल राजस्थान में कुल मिलाकर के 5 साल में 100 सीएम थे। 100 सीएम अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती तो अब तक हर घर नल योजना हर घर तक पहुंच गई होती। 5 साल पहले जब राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी तो विकास दिख रहा था। के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए मिलते हुए मोदी जी ने कहा, आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं
कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते नहीं नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। उन्होंने आतंकवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड में ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ आरोपितों ने नक्सलियों से भी साठगांठ की थी। भनक लगते ही खतरे की आशंका जताते हुए ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। जांच पड़ताल हुई तो जेल के कई अधिकारी इस मामले में ईडी के रडार पर आए। ऐसे में अब खबर यह आ रही है कि ईडी अपने अधिकारियों के खिलाफ रची जा रही साजिश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। घोटालों के प्रदेश झारखंड में ईडी लगातार घोटालों का पर्दाफाश करती आ रही है, जिस कारण से कई आईएएस अधिकारी, रसूखदार, खनन माफिया जेल के पीछे हवा काट रहे हैं, जिस कारण ईडी के अधिकारियों पर भी अब खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर सवाल खड़े हुए तो जांच भी तेज हुई। खबर आ रही है कि बड़ा एक्शन होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वैसे तो ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में जेल के 2 अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी बताती है कि ईडी जल्द ही बिरसा मुंडा जेल के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल पिछले दिनों ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों, जेलर, अधीक्षक और बाबू से पूछताछ की थी, जिसके बाद अब ईडी के सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इनसे पूछताछ में कई और ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिस पर ईडी जांच कर सकती है। खबरों में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, लेकिन खबर ये है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ जेल में पहले से बंद खदान घोटालों और जमीन घोटालों के आरोपियों की तरफ से ईडी के खिलाफ रची जा रही साजिश कई सवाल खड़े कर रही है। ईडी को इसकी भनक लगी और उससे पहले 3 जेल के अधिकारियों से ईडी ने पूछताछ की जा चुकी है। इसके बाद जो कुछ सामने आया उससे साफ है कि आने वाले वक्त में इन 3 अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि शायद और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। वैसे तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेजी से चल रही है और जिस तरीके से ईडी ने एक बार फिर से तमाम जेल के अधिकारियों से पूछताछ की थी, उसके बाद से अब एक कहीं न कहीं संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना है कि ईडी की कार्रवाई के बाद से राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लग पाता है, जिससे आने वाले समय में राज्य का विकास तेजी से हो सकेगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। कल अहमदाबाद में टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने उतरेगी, जहां देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं का दौर जारी है तो कहीं जश्न का माहौल है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अहमदाबाद में स्टेडियम के बाहर डांस के जरिए जश्न हो रहा है। तीसरी तस्वीर भी अहमदाबाद से है, जहां तिरंगा यात्रा निकालकर टीम के फाइनल में पहुंचने पर खुशी मनाई गई। तो चौथी तस्वीर मथुरा से है, जहां टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी गई। 5वीं तस्वीर दिल्ली से है, गुरुद्वारे में टीम की जीत की प्रार्थना की गई।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की जीत के लिए मदरसे में दुआ मांगी गई है। बता दें कि मदरसे के बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया से भारत की जीत के लिए दुआ मांगी है। जमा थाना इलाके के रियाज कॉलोनी जामिया आरिबिया हिदायतुल उलूम मदरसे में बच्चों ने दुआ मांगी है। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों में दुआएं मांगी जा रही है। वहीं मंदिरों में पूजा पाठ किए जा रहे हैं, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की ओर से भी मस्जिदों और मदरसों के अंदर भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही है। जिसके चलते आज मदरसों में भी बच्चों और के साथ भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी गई है। जिस तरीके से भारत पहले से 2 वर्ल्ड कप अपने नाम पर चला, उसी के चलते 2023 का वर्ल्ड कप का मैच कल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होने जा रहा है, जिसके चलते मदरसों में भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी गई है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज उनके द्वारा मदरसों में भारत की जीत के लिए किस प्रकार की दुआएं मांगी गई। आज भारत कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, ये कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। इस मदरसे के अंदर जामिया अरबिया हिदायतुल उलूम में ये दुआ की गई है कि कल के फाइनल में इंडिया कामयाब हो। जिस तरह से शुरू से लेकर अब तक कोई मैच नहीं हारा इंडिया, ऐसे ही कल के मैच में विजेता हो और टीम इंडिया जीतकर पूरे देश को जीत का तोहफा दे और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वो भारत की जीत को देखना चाहते हैं और किस तरीके का जश्न मनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना उज़ैर नदवी। किस प्रकार से आज यहाँ दुआएं मांगी गई हैं और क्या दुआओं का इसमें असर देखने को मिलेगा? आज इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जो आज हमारे यहाँ दुआ का अहतमाम किया गया, तमाम तलबा और तमाम असातिज़ा यहाँ जमा हुए और बाकायदा टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ की गई कि अल्लाह पाक जैसे हमारी टीम इंडिया और मैचों में कामयाब होती आई है, कल के फाइनल में भी बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो और पूरे देश के लोगों को एक बेहतरीन तोहफा जीत कर दें। हमारे साथ और भी लोग जो होंगे उनसे जानेंगे कि वे भारत की जीत को किस तरह बताइए। और भारत कल मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कल फाइनल होने जा रहा है, ये सिर्फ औपचारिकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी भारत के सामने नहीं टिकेगी। जिस तरह से पिछले मैच में जो लीग मैच था 199 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी, कल हो सकता है सिर्फ 99 पे ऑल आउट हो जाए और टीम इंडिया भारी मार्जिन से ये जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पूरे विश्व में इस वक्त भारतीय टीम की टक्कर पर कोई टीम नहीं है और भारतीय टीम की यूनिटी, एकता ने ये साबित कर दिया है कि पूरे विश्व को भारत 10 से 5 टीमें दे सकता है। इस वक्त भारत के जो खिलाड़ी हैं वो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं और उनकी यूनिटी जो है वो देखने के लायक है। तो कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भारत विजय रथ पर सवार है, उसी तरीके से भारत जो पूरे मैच में 10 मैच में कहीं भी शिकस्त नहीं पाया, उसी के चलते कल 11वें मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर जीत के लिए नाम करेगा। आगे जानते हैं हमारे साथ। अपना नाम? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद हिदायत। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल का मैच होने जा रहा है, किस प्रकार की आपने भारत के लिए दुआएं की है? ये हमारा भारत महान है, यहाँ सारी कौमें रहती हैं, हिंदू मुस्लिम के ईसाई सारे लोग मिलकर रहते हैं और इसी तरीके से मैच खेला गया है और खेलेंगे। जैसे और टीमों को हराया है, किसी को कल ऑस्ट्रेलिया को हराएगी और बहुत अच्छी मार्जिन से हराएगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारी टीम जैसे भारत महान है, ऐसे हमारी टीम भी देश में भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही है। इसी तरीके से मंदिरों में और मस्जिदों में, मदरसों में भारत की जीत के लिए दुआएं रखी गई है। कहीं ना कहीं पर पूरा देश चाहता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में हासिल करे और एक बार फिर से वर्ल्ड कप अपने नाम करे। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रुकेंगे छोटे से एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप 2023 का फाइनल खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अब तक लगातार 10 मैचों में से 10 मैच जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इसके बाद ही पूरे देश में टीम की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह पूजा पाठ और हवन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह 19 नवंबर को होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले से पहले दिल्ली के माता सुंदरी गुरुद्वारा में भारत की जीत के लिए अरदास लगाई। माता सुंदरी
गुरुद्वारा में प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी भारत के लिए जीत के लिए अरदास लगा रहे हैं। इसी दौरान अरविंद सिंह लेवी ने कहा कि हमें बेहद ही खुशी हो रही है कि भारत इस बार विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से जीतने जा रहा है। देश भर में 19 और 20 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में दिल्ली सरकार की तरफ से खूबसूरत छठ घाट तैयार किया जा रहा है। करावल नगर में लगभग दिल्ली सरकार की तरफ से 7 छठ घाट बनाए गए हैं। अगर बात करें पूरी दिल्ली की तो 1006 घाट दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज करावल नगर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ घाट का मुआयना किया और कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। इस छठ घाट को काफी मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया। अपने किसी कैमरे से खींचो, मैं खींच रहा हूं, कौन खींच रहा बता तो चले भाई, थोड़ा खुल तो जाओ, हमें भी खींच दो थोड़ा। पूरे देश में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप विधायक हाजी यूनुस जी। सर, यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो 6 छठ घाटों का जो निर्माण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारे माननीय मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम, हमारे चेयरमैन साहब कमल बंसल जी और इनकी पूरी टीम, इन्होंने जिस तरह से रात दिन लगकर और इतने सुंदर ये छठ घाट बनाए हैं छठ व्रतियों के लिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जहां दिल्ली के अंदर एक टाइम में जहां सिर्फ 65-70 घाट हुआ करते थे, वहां आज 1200-1400 घाट हैं, 1000 से ऊपर घाट दिल्ली के अंदर हैं। और किसी को भी किसी प्रकार की पॉल्यूशन की पाबंदी होने के बावजूद किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, अच्छे तरीके से, जिस तरह से लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करा था, इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से छठ का प्रोग्राम संपन्न होगा। बंसल जी, किस तरीके से देखते हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर छठ घाटों का निर्माण जो किया गया है, क्या क्या सुविधा श्रद्धालुओं को दी जा रही है यहाँ पर? दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा अनुसार 1000 दिल्ली में कावड़ छठ पूजा लगाई जा रही है। यानी कि हर एक 1.5-2 किलोमीटर पे आपको श्रद्धालुओं को पूजा स्थल मिल जाएगा। उसमें जो भी सुविधा व्रतधारी को चाहिए वो सरकार द्वारा निश्चित की जा रही है। लगभग आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 1000 लगभग दिल्ली सरकार की तरफ से जो छठ घाट जो बनाए जा रहे हैं, तमाम छठ घाटों का जैसा कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इन छठ घाटों का जो जायजा लिया है, तो क्या कुछ कमी यहाँ पर नजर आई आपको? सर, हम लोग 10 साल से पहले, हमारी सरकार से पहले 70 जगह छठ पूजा होती थी, अब 1000 जगह। मतलब हिंदुस्तान में दिल्ली ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ छठ पूजा की व्यवस्था व्रतियों के लिए की जाती है और किसी स्टेट में नहीं की जाती। इतनी भारी आयोजन दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सर, हम सारी व्यवस्था जो व्रतियों को चाहिए वो सुनिश्चित करते हैं। अगर बात करें यमुना की, तो यमुना की किस तरीके से सफाई की जा रही है? यमुना के बारे में मैं नहीं कह सकता, छठ पूजा के बारे में जहाँ कोई कहीं आपको कमी नज़र नहीं आएगी। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे आप विधायक हाजी यूनुस जी, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ पर आए थे और इन छठ घाटों का लगातार जायजा लिया। और लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर सुविधा दी गई है, यहाँ पर साफ पानी का, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और लगभग आधा दर्जन यहाँ पर ये छठ घाट मनाए गए हैं। छठ घाट के अंदर श्रद्धालु आके पूजा अर्चना करेंगे। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ शान मोहम्मद, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तरकाशी उत्तराखंड से, जहां आपको बता दें उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 7वें दिन कोशिश जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुसीबतें आ रही हैं। कभी पहाड़ दरक रहे हैं तो कभी मशीन खराब हो जा रही है। रात अचानक सुरंग के भीतर पहाड़ दरकने की तेज आवाज आई। वहीं सुरंग रेस्क्यू पर हर पल अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप सब देखते रहिए इंडिया वॉइस।